हाय एवरीवन। तो हम्म, आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन। वो भी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी का, जो आप क्लास 9th में भी है, सेम चीज ऑलमोस्ट सेम है, और 10th में भी ऑलमोस्ट सेम पढ़ना है आपको। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से, और बाकी भी इस वीडियो में हम असर्शन रीजंस के भी कुछ क्वेश्चंस को, दो तीन क्वेश्चन एटलीस्ट करने का ट्राई करेंगे। ओके, if the time is not too अगर टाइम ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है तो जरूर करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन स्पेसिफिक किस चीज की बात कर रही है कि हमारे पास, मतलब इन द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ मार्बल्स हैं, बैग हैज 5 मार्बल्स, वो भी किस कलर के, व्हाइट कलर के, 8 रेड कलर के मार्बल्स हैं, 4 पर्पल कलर के मार्बल्स। अगर आप देखो तो इसमें भी आप क्या पूछा है कि इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली, कोई भी मार्बल उठाते हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ पर्पल मार्बल। तो अगर इसमें आपने अगर पढ़ाई की होगी अच्छे से तो थोड़ी बहुत याद होगी कि सबसे पहले अगर अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है तो तब तो चलिए ठीक है। इफ इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो तो सिस्टमैटिक आप किस तरीके से जाओगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ पर्पल मार्बल। क्योंकि यहाँ पे नॉट गेटिंग अ पर्पल मार्बल के बारे में क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ व्हाट, पर्पल मार्बल। तो यहाँ पे हमारे पास पर्पल मार्बल कितने कितने तरीके के दिए हुए हैं, या कितने दिए हुए हैं, 4। तो यहाँ से हम लोग 4 कर सकते हैं। विथ इट व्हाट कैन वी डू मोर। अब यहाँ पे जैसे अगर प्रोबेबिलिटी है कि भाई हमारे पास पर्पल मार्बल मिलने की चांसेस कितनी नहीं है और ना मिलने की चांसेस क्या है, तो ये तो पता चले पर्पल मार्बल्स कितने हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है, अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो सबसे पहले P इक्वल टू क्या था, द नंबर ऑफ, क्या जो आप पिकअप करते हो सबसे पहले वो ऊपर में डाला था और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट, या जो भी इंसिडेंट वहां पे हो रहा है टोटल नंबर वो डालना है। तो उसके लिए तो इन तीनों का तो सम जानना पड़ेगा, टोटल बैग में कितने मार्बल्स हैं उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बैग, नंबर्स ऑफ ये क्या करोगे, 5 प्लस 8 प्लस 4, 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 70। अब इसमें से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड ये तो पता चल गया कि टोटल मार्बल बैग, पर्पल मार्बल कितने हैं बैग में, टोटल मार्बल कितने हैं बैग में, टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, प्रोबेबिलिटी पर्पल मार्बल, यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में जो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो आपको मिला है यहाँ से इस जगह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पर्पल मार्बल ना मिलने की चांसेस क्या है, तो 5 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा बाय 30, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि अगर एग्जाम्स में अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ एन आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे केंद्रीय विद्यालय का ये क्वेश्चन है जिसमें इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और वहां पे ये ऑप्शंस इसके दिए गए हैं 0.5 बी में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन इज 0.66 सी में, 0.7, oh no sorry, it's in the C section, 0.8 and D में,
0.77। अब इसमें से ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसमें से क्या ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा गया था, तो अब बेसिक पता होगा कैसे ये सॉल्व होगा, तब तो ऑब्जेक्टिव भी बना पाएंगे। तो इसमें अगर आप डिवाइड करो तो ये आपका किसमें आएगा, डी नंबर। Right? The question will be the answer of this question will be question D. If we go on dividing these both, what we will get this. Okay. So moving on to the next question. क्या next question हो सकता है? What we can write from here is two dice are thrown simultaneously. क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो डाइस को एक साथ फेंका गया है। ओके, तो साइमल्टेनियसली। ओके, तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting DOUBLET. This is the question what I have now. तो इस क्वेश्चन में है कि प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद हो इस चैप्टर का, तो टोटल डबलेट क्या होता है। अगर टोटल अगर आप डाइस फेंको तो टोटल आउटकम आने के चांसेस क्या है। अगर टोटल अगर ये पे जाओ, सबसे पहले तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू नो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होता है। अगर आप में से अगर किसी ने मेरी प्रोबेबिलिटी क्लास देखी होगी ऑनलाइन, क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से 3 4 5 2 3 4 5 6, लास्ट में इस तरीके से 6 6 तक आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि टोटल अगर एक रो में अगर हमारा 6 है तो बाकी सारे रो में 6 6 होगा, यानी कि इस जगह से हमारा टोटल आउटकम आने के चांसेस क्या हो जाएंगे। यहां से नंबर ऑफ टोटल आउटकम आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इस जगह से 36। ओके, इसके बाद अगर आप पूछो कि उसमें डबलेट आने का चांसेस क्या है। डबलेट का मतलब सिमिलर काइंड ऑफ नंबर या सिमिलर नंबर बोथ ऑन द बोथ डाइस। मतलब यहाँ पे अगर दो डाइस को फेंका गया है, यानी लूडो में हम जो खेलते हैं गोली पासा, समझिए पासा, ठीक है। अब दोनों पासा पे सिंगल नंबर आने के चांसेस क्या है। सिंगल नंबर कहने का मतलब अगर एक पासे पे 1 है तो दूसरे पे 1, अगर दूसरे पहले पे 2 है तो दूसरे पे भी 2, पहले पे 3 है तो तीसरे पे भी 3। इस तरीके से टोटल आउटकम आने के चांसेस क्या है दोनों में। फेवरेबल डबलेट आने के चांसेस क्या है, अगर ध्यान में हो तो बता सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये क्या हो जाएगा, अगर आप जिस तरीके से कुछ देर पहले हमने लिखा उस तरीके से आप अरेंज करो तो आप देखोगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे करके सब 6 ऐसे फेवरेबल आउटकम होंगे कि जिसमें डबलेट होंगे। डबलेट मतलब सिमिलर नंबर ऑन बोथ द डाइस, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ऑप्शन था, 1/36, what was on the B,
1/6, 5/6 and 11/6. 1/6, C is 5/6 and D is 11/36. अब देखो इस जगह से अगर हमें टोटल आउटकम पता चल गया, ये फेवरेबल आउटकम भी पता चल गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी तो मिलना अब आसान है। तो प्रोबेबिलिटी what will be the probability here? Number of favorable outcome by number of total number of total outcome. यहाँ पे 6/36, यहाँ से ये लॉस होती 1/6, यानी कि what will be the answer? B, 1/6. Okay, moving on to the next question. Okay, as I promised, I have written here the question of assertion and reason. So, in this assertion and reason, what kind of question do we have right now? So, see here, I have written here the option of assertion and reason, and here is the question. Mainly, okay, in assertion, what is written here? कि the probability of getting exactly one hit, यानी कि probability exactly one hit का क्या हमें मिला है यहाँ पे? In tossing pair of coin, जब दो सिक्के एक साथ उछलाते हो तो exactly one hit मिलने का हमारे पास क्या probability है? यहाँ पे आंसर इसमें क्या लिखा है assertion में 1/2, राइट? तो ये कंडीशन मेरा exactly true है assertion में कि अगर दो coin अगर एक साथ उछलाते हो तो exactly one hit मिलने की चांसेस क्या है? तो देखो यहाँ पे रीजन में दो बार है, exactly one hit जो क्वेश्चन के अनुसार है, तो ये रीजन में ये लिखा है कि सिंपल कॉइन स्पेस टॉस इज ये। तो अब इसके अनुसार देखो कि फेवरेबल टोटल आउटकम मेरा 4 है, इसमें से फेवरेबल आउटकम मेरा 2 है। अगर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/2 मेरा एज एन आंसर होगा। तो यानी कि ये जो हमारा असर्शन है ये तो सही है नहीं, साथ में ये भी सही है, और ये जो रीजन क्या कर रहा है असर्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्या या क्या कह सकते हैं, मतलब इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई ये अगर 1/2 अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, यानी कि इसके अनुसार, मतलब अगर इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब भी असर्शन रीजन का आप आंसर लिखो एग्जाम में, ठीक है, तो आप देखो कि जो भी दोनों असर्शन और रीजन दिया हुआ है दोनों जगह का एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, और दोनों जगह का अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट है तो क्या असर्शन और रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या एक दूसरे को बेनिफिट मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? अगर कर रहा है तो हमारा ऑप्शन ए होगा, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा ऑप्शन बी होगा। अगर इसमें भी अगर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेटमेंट सही है, पर रीजन में स्टेटमेंट गलत लिखा है तो ऑप्शन ठीक है, या पहला ही असर्शन मेरा रॉन्ग है पर रीजन मेरा सही है तो ऑप्शन डी पे। पर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जा रहा है कि ये दोनों का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है भाई तुम तो सही हो, साथ में मेरा जो रीजन मेरे पास एक्सप्लेनेशन है वो आपके आंसर को और भी सही तरीके से एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन ए है यहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। अब असर्शन एंड रीजन के नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करवाते हैं। सो लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। इफ यू सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन हियर इज असर्शन और रीजन में अगर आप दोनों जगह पे गौर करो तो व्हाट kind of question do we have right now is the probability of winning any game is 0.4 and lose then probability of losing any game is 0.6.
अगर जीतने का चांसेस गेम में अगर 0.4 है प्रोबेबिलिटी और हारने का 0.6 है, ठीक है, ये एसोसिएशन में दिया है। ठीक है, अगर कोई भी गेम है उसमें क्या ही चांसेस है, या तो हम जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। तो अगर उस 1% में अगर जीतने की चांसेस अगर 0.4 होगा तो हारने का 0.6 भी हो सकता है। इज इट करेक्ट? तो यहाँ पे अगर आगे आओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, विनिंग गेम्स इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब जो इवेंट नहीं होने वाला है या इवेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यानी कि लूजिंग गेम इज 0.6। इसकी बात हुई, अगर दोनों का एडिशन होगा तो क्या हमारा वैल्यू 1 आ सकता है? तो ये अगर 0.4 प्लस 0.6 करो ऐसे रीजन में तो ये श्योरली 1 होगा, यानी कि एसर्शन तो मेरा करेक्ट है ही, साथ में ये जो रीजन है वो भी इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। नहीं तो चल भाई मैं भी तेरे साथ, तुम जो बोला वो सही है, हम जो बोले वो भी सही है, पर मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि चल मैं तेरे ही साथ बढ़ जा रहा हूँ। यानी कि इसके इस चीज के हिसाब से मेरा इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो समझ में आ रही है ये बात? अगर समझ में आ रही है तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसमें और भी अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। If you check out the question, what this question is asking about, this question is asking about to find out the probability of the perfect square of the number between 9 to 53। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर का, वो भी कौन से नंबर्स के बीच में, कौन कौन नंबर के बीच में, 9 टू 53 के बीच में। यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो इस चीज में अगर आप देखो फ्रॉम 9 टू 53 टोटल इन द काउंटिंग कितने नंबर्स होंगे, अगर आपको नंबर्स ध्यान में हो तो टोटल इन द काउंटिंग कितने नंबर्स हैं। तो देखो 1 से लेके 8 तक तो यहाँ नंबर नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो 8 नंबर नहीं है आउट ऑफ 1 टू 53, तो ऐसे मींस टोटल 55, सॉरी टोटल 45 है हमारे पास। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, टोटल आउटकम लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर इक्वल टू 45, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू, अब देखो फ्रॉम 9, 3 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, means from 3 to 7 we have 5 numbers which have the perfect square between 9 to 53। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी कि probability of getting perfect square is a favorable outcome by total number of outcome, या total outcome ऐसे हो सकता है total outcomes। तो ये 9/45 means सॉरी इट्स 5 ना, 1 टाइम में ये 9 टाइम में मतलब 1/9, यानी कि ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। So moving on to the next question, what we have is it's about a card, okay? So what is written in the card is a card is selected from a desk of 52 card, जैसे a card is selected from a deck of, मीन्स ताश के पत्ते की बात हो रही है, जहाँ पे एक पूरे बंडल से, समझ लीजिए बंडल में 52 कार्ड्स होते हैं, जहाँ से एक कार्ड को उठाया गया है और पूछा क्या जा रहा है,
the probability of being rate face card. The probability of being a red face card is, यहाँ पे रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शंस है, जैसे 3/26, बी ऑप्शन 3/13, सी ऑप्शन व्हाट वी हैव इज 2/13 and D option what we have is 1/2। अब देखो, क्या आपको याद है या ध्यान में है कि टोटल 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, यानी कि टोटल आउटकम हमारा यहाँ से टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम इक्वल टू 26, ये तो ध्यान में है। यानी कि अभी ऐसे देखो, अब इसमें क्या पूछ रहा है, रेड फेस कार्ड टोटल कितने होंगे, या फिर ऐसा तो नहीं पूछा जा रहा है कि टोटल रेड कार्ड कितने हैं, मतलब इसमें से बस क्या पूछा जा रहा है, अगर ये टोटल आउटकम अभी छोड़ दे, क्या पूछा जा रहा है कि टोटल 52 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स ना, ये टोटल आउटकम तो मेरा ये 52 ही रहेगा। सॉरी फॉर सेइंग 26, यहाँ पे टोटल टेक 52 कार्ड से पूछा जा रहा है रेड फेस कार्ड क्या है, ऐसा गलती से शायद आ गई कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ से टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम पूछो, देखो मैं इसी चीज की बात करने वाला था, यहाँ पे गलती से ये कुछ बाहर की भी बातें ध्यान में आ गई, इसलिए जल्दीबाजी में ये हो गया, मुझे लगा कोई आ रहा है इधर, तो जल्दीबाजी में मैंने सोचा कि एटलीस्ट कुछ बता दूं आपको। सो सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर दैट रॉन्ग थिंग। अब इसमें देखो फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा कि टोटल रेड, सबसे पहले रेड कार्ड कितने होते हैं ये हमने पता है 26, आउट ऑफ दैट 26 हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, तो अब देखो अगर ये 52 कार्ड 13 के हिस्से में बटा होता है, 4 हिस्सों में 13 के ग्रुप में 4 हिस्सों में बटा होता है, आउट ऑफ दैट फ्रॉम 1 to 10 एंड 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, सब चारों जो कैटेगरी है हर में क्या होता है 1 to 10 एंड 3 फेस कार्ड्स चारों हिस्सों में होता है। यानी कि रेड कार्ड अगर 26 है, यानी कि उस रेड कार्ड में टोटल फेस कार्ड मेरा कितना हो जाएगा, अगर तो टोटल देखो जैसे रेड कार्ड और एक होता है ब्लैक कार्ड, इसके 2 हिस्से में होते हैं और इसके 2 हिस्से होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13, ये क्या होता है 1 to 10 और 3 फेस कार्ड, शॉर्ट में लिखते हैं एफसी, ओके। सेम चीज यहाँ सेम यहाँ भी होते हैं, सेम यहाँ भी होते हैं। अब यहाँ से रेड फेस कार्ड की बात करें, तो 3 फेस कार्ड प्लस 3 फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, फेस कार्ड रेट में 6, यानी कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस फेवरेबल आउटकम की पूछे जा रही है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, तो the probability of getting favorable red face card is p 6/52, 2 से 3 टाइम में 2 से ये कितना है 26 बार में और उगाट नहीं कटेगा, यानी कि 3/26, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। So moving on to the next thing is from here, अब बात हो रही है एक और क्वेश्चन की, इसमें the probability of getting bad rain, okay,
अब ये सरे हुए अंडे की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा देर पहले बोला बीच में, अभी घर में कुछ बच्चे आए हुए हैं तो बीच ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली इसी रूम में घुस रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छा, if any of you are getting knowledge from here, so please like a video, share with your friends, and follow the channel. And if you're watching on YouTube, just subscribe it, watch the full video, and share with your friends. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 400 अंडों में से क्या है 0.035 है खड़ा अंडा मिलने की। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन से कि वो टोटल कितने अंडे होंगे, जो नंबर ऑफ अंडा जो है वो हमें खड़ा मिला है, ये आपको बताना है। अब यहाँ से व्हाट यू कैन डू इज, अब इसे सॉल्व कैसे आप करोगे, दिस इज द सीन, हाउ कैन यू सॉल्व इट। सो फॉर सॉल्विंग इट नथिंग बट जो पहले चीज पहले से यहाँ दिया हुआ है उसके थ्रू चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, अब कैसे पता करोगे उसका प्रोसेस पता होगा तब तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अब ये चीज यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट एक्स बी द बैड एग, तो बैड एग की संख्या पूछ रही है, तो हम यहाँ पे एक्स को क्या कर लेते हैं, एक्स बैड एग की टोटल संख्या मान लेते हैं। तो अब यहाँ से आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग इक्वल टू नंबर ऑफ एग बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ एग, टोटल नंबर्स ऑफ एग्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हमें मिली है 0.035 इक्वल टू नंबर ऑफ एग, हमने क्या माना है एग्स, टोटल बैड एग, सॉरी यहाँ पे बैड एग होना चाहिए था ना, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्स क्या है 400, ये 400 इधर आकर अब मल्टीप्लाई हो, इधर अगर डिवाइड में है तो x इक्वल टू 0.035 इंटू 400, अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या आने वाला है 14, यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा 14। So I think the video is getting longer, तो पढ़िए समझिए, we will come with more questions about a reason for the probability। तो और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसको मेनली सब्जेक्टिव्स पे होगा, ओके। सो फॉलो द पेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स कि उन्हें भी आसानी को समझने में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।